हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। तो आज वाले पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं दीमक भाई साहब के बारे में, क्योंकि दीमक भाई साहब का जो कंटेंट है, जो उनकी पत्नी की डिलीवरी का कंटेंट है ना, जो सी सेक्शन हुआ है, जिस पर बहुत कुछ चल रहा है इनके घर में और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। किसी का वीडियो डिलीट हो रहा है, कोई पैकिंग करके यहाँ पर आने की तैयारी कर रहा है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे और साथ के साथ मैं कुछ लोगों को यहाँ रिप्लाई भी देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे लास्ट वाले वीडियो पर कमेंट किया है, जो कि देवरानी साहिबा से रिलेटेड है, यानी कि टिक्की मैडम से रिलेटेड है। तो उसका भी मैं यहाँ रिप्लाई देने वाली हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट जो किए हैं, मतलब मुझे लगा कि मुझे उसको रिप्लाई देना चाहिए। तो डिटेल में सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना यार, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, और अगर आप चाहें तो हाइप भी दबा सकते हैं। वैसे लाइक करना मस्ट 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 है अगर आप मेरे वीडियो पसंद करते हो, तो ये केवल उनके लिए है जो मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं। और सब्सक्राइब मैं उन लोगों से करने को बोलती हूँ जो डेली सर्च करके देखते हैं। भाई, अपनी एक मेहनत जो आप कर रहे हो डेली सर्च करने की, उसको बचा लो, है ना। चलो शुरू करते हैं। दीमक भाई साहब के कंटेंट से शुरू किया जाएगा। तो जो दीमक भाई साहब की भाभी हैं, भाभी कहेंगे या मतलब क्योंकि उनके छोटे भाई की पत्नी है, तो हमारे यहाँ उसको बहू भी बोला जाता है। तो ये भसुर लगे उसके, मतलब इन लोगों की लैंग्वेज में भसुर, हमारे यहाँ उसको जेठ बोला जाता है। तो उन्होंने कंटेंट अपना डिलीट कर दिया था। उन्होंने लाइन से वो सारे व्लॉग्स डिलीट कर दिए थे जो उन्होंने दीमक भाई साहब की पत्नी के ऊपर बनाए थे, मतलब गुड न्यूज़ से रिलेटेड उन्होंने भी व्लॉग्स बनाए थे। और उनके साथ साथ यहाँ पर डिट्टो रानी और उनकी टंडना दीदी जो हैं, इन्होंने भी व्लॉग बनाए थे। तो व्लॉग सबने बनाए थे, ऐसा नहीं है कि केवल उन्होंने ही बना दिया था या उनके अलावा किसी और ने नहीं बनाया था। हालांकि वो व्लॉग मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता उसमें उन्होंने क्या रिवील कर दिया, क्या नहीं कर दिया, क्या ऐसा बोल दिया। बट उनके जो ये सारे व्लॉग्स हैं वो लाइन से डिलीट कर दिए जाते हैं। 2 से 3 व्लॉग थे शायद, वो डिलीट उन्होंने कर दिए। लास्ट वाला व्लॉग शायद प्रेगनेंसी से रिलेटेड था कि खुशखबरी आ गई, ये वो करके थंबनेल मैंने देखा था। तो वो वाला जो डिलीट हुआ है, शायद उसकी वजह से थोड़ा बहुत कुछ हुआ है। अब इनकी फैमिली में हुआ है या मतलब दीमक भाई साहब ने करवाया है, इसको हम क्लियर नहीं बोल सकते। हालांकि जो दोनों पति पत्नी है, दोनों ने ही, यानी कि उनकी जो छोटे भाई हैं और उनकी पत्नी है, मतलब दीमक के जो छोटे भैया हैं और उनकी जो पत्नी है, दोनों ने ही कहा है कि मुझसे किसी ने कराया नहीं है, मैं खुद ही कर रही हूँ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। क्योंकि मुझे बहुत हेट कमेंट्स आए और मुझे लगता भी नहीं है कि दीमक उस टाइप का है कि वो व्लॉग डिलीट कराए। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि नहीं, पहले भी ऐसा हो चुका है और दीमक करा चुका है। तो अगर ऐसी बात होती है तो दीमक के घर जाने के लिए ये लोग तैयार नहीं होते। इन लोगों ने बैग वैग पैक किए हैं और ये निकलने वाले हैं। और इन्होंने अपने एक ब्लॉग में बोला भी था, जो इनकी भाई की पत्नी है, उन्होंने ये बोला था कि आप 2-3 दिन वेट करके मुझे कमेंट करते तो आपको सब क्लियर हो जाता कि मैं वहाँ जाने वाली हूँ या नहीं जाने वाली हूँ। आप लोगों ने पहले से ही सारी चीज़ें बोल दी हैं, तो इसका मतलब वो जाने वाले हैं। और कल उनका एक व्लॉग आया भी है जहाँ वो पैकिंग वैकिंग का, मैंने थंबनेल देखा है, अभी व्लॉग नहीं देखा है, बट वो कहीं निकल रहे हैं। तो इसका मतलब वो यहीं निकल रहे हैं जहाँ उन्हें जाना चाहिए। अच्छा, जब वो गोद भराई में नहीं गए थे तो काफ़ी हेट मिला था और व्लॉग्स वगैरह भी बहुत छपे थे। इनकी मम्मी रो रही थी और दीमक ने भी व्लॉग छापा था कि भैया भाभी आते तो अच्छा लगता, मतलब मेरा छोटा भाई और उसकी पत्नी आते तो अच्छा लगता, बट वो नहीं जा पाए थे। लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन में अगर वो आ रहे हैं तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। तब नहीं आए चलता है, बट अब आना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब अगर वो आ रहे हैं तो अच्छी बात है। बट काफ़ी लोगों को अभी भी डाउट है कि जो वीडियो डिलीट हुए हैं वो क्या दीमक ने कराया है। तो दीमक ने कराया होता तो मुझे नहीं लगता फिर वो जाते अपने ससुराल के लिए। मुझे लग रहा है या तो वाकई में ऑडियंस के हेट कमेंट्स हैं, या फिर इनकी जो दोनों तीनों नंदे हैं वो भी थोड़ी कम नहीं है। तो उनकी वजह से भी कुछ हो सकता है कि बैक पैनल कुछ ऐसा बोल दिया गया हो, उनके साइड से कुछ ऐसी बातें कन्वे कराई गई हों कि वो ऐसा बोल रही हैं या वो ऐसा कह रही हैं, तो उस वजह से इन्होंने कर दिया हो। और अब मुझे ये देखना है, क्योंकि यहाँ से डिट्टो और जो टंडना है वो भी बैग पैक करके निकल रही हैं इनके अपने घर के लिए, अपने मायके के लिए, क्योंकि भैया के घर में खुशखबरी आई है। अरे कंटेंट आया है, कंटेंट छाप लेना। वैसे व्यूज़ डाउन पड़े हुए हैं सबके, वहाँ जाकर कंटेंट छापेंगे तो फ़ायदा होगा ना। शादी में देखा था ना, 1-1.5 महीने तक चिपके रहे थे ये लोग, जब तक कि अपना एक एक पाई वसूल नहीं कर ली थी। तो वैसा कुछ मुझे लग रहा है यहाँ पर है। तो वो लोग आने वाले हैं, तो शायद जो दीमक के भैया और भाभी हैं वो थोड़े दिनों के लिए आकर चले जाएंगे। शायद इनके साथ सामना ना करें वो, बाकी आगे आने वाले वक्त में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। काफ़ी लोग जो है दीमक की मम्मी के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि अपनी जो दूसरी बहू है उस पर इतना वो ध्यान नहीं देती हैं, लेकिन जो इनकी ये वाली बहू है जो कि दीमक की पत्नी है, उसके लिए इनका बड़ा प्यार उमड़ रहा है, रोती भी हैं, मतलब आंसू भी गिरा रही हैं और कंप्लेंट्स भी अब करने लग गई हैं अपनी बहू की कि वो ख्याल नहीं रखती थी। भाई, वो आपके पूरे घर का ख्याल रखती थी, आपके पूरे घर को बनाकर खिलाती थी, सब सब जो नहीं आजकल की लड़कियां करती है ना प्रेगनेंसी में, वो सारा कुछ वो कर रही थी। वो भी आजकल की ही लड़की है और फिर भी वो ये सब कर रही थी ना। तो आपको फिर उसका ख्याल रखना चाहिए था कि वो खा रही है ना या नहीं खा रही है। डांटने या कहने से नहीं होता है,
हाथ पकड़कर कई बार खिलाना होता है, कई बार मुँह में भी ऐसे ठूँसना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ अभी, और पगला तो गए हैं। अब जैसे वो आईसीयू में है तो उसका भी मुद्दा बना रहे हैं, रो ऐसे रहे हैं कि भगवान जाने कौन-सी ऐसी चीज़ हो गई है, या मतलब ऐसा कुछ हो गया है जो पहले कभी किसी औरत के साथ नहीं हुआ, या मतलब आपको पता ही नहीं था कि प्रेगनेंसी में ये सब भी होता है। मतलब आंटी जी तो इतनी कंप्लेन कर रही है ना कि ऑपरेशन इसलिए हुआ, नाल इसलिए फँस गई, ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, क्योंकि वो पानी नहीं पीती थी, चना गुड़ नहीं खाती थी, गुड़ चना नहीं खाती थी, भून के चना नहीं खाती थी। भाई सबके साथ हो जाता है, किसी के साथ भी हो सकता है ये चीज़, जो कि इनकी बेटी की भी सी सेक्शन हुई है, बट पता नहीं इनको बहू से ज़्यादा तकलीफ हो गई शायद, क्योंकि खर्चा पानी ज़्यादा हो जाता है ना ऐसे में। तो वो सारी बातें हैं। हालाँकि आजकल तो यार कितनी ऐसी लड़कियाँ हैं जो सामने से बोल देती हैं कि भाई हम पेन नहीं ले पाएँगे, आप जो है हमारा सी सेक्शन कर दीजिए, हमारे लिए वो ज़्यादा सही है, हम ये नहीं झेल पाएँगे, हम इतना पेन झेल ही नहीं सकते। आजकल तो ये भी होने लगा है, लोग सामने से जा रहे हैं। इवन कुछ लोग तो आजकल ये करते हैं ना कि पत्रे दिखा लेते हैं कि कौन-सी डेट सूटेबल रहेगी, और डॉक्टर से कह देते हैं कि अगर पॉसिबल है तो आप इस डेट पर कर दो, इस टाइम पर कर दो, मतलब हमारे पंडित जी ने ये शुभ मुहूर्त निकाला है। ये तक होने लग गया है आज। लेकिन दीमक हमने जैसे भेजी थी, हमको वैसे वापस चाहिए, ब्ला-ब्ला पता नहीं क्या-क्या, और आज तो उसने पूरे हॉस्पिटल में लड्डू बँटवा दिए हैं। कुछ जो डॉक्टर्स थे वो उनको मैं देख रही थी, कुछ नर्स और कुछ डॉक्टर ऐसे थे जो मतलब इसको देख रहे थे कि क्या है भई, ये क्या है? काफ़ी तो सब्सक्राइबर्स हैं इनके भाई, वो जो सब्सक्राइबर्स हैं इनके वो भी मतलब पता नहीं कहाँ से हैं। कुछ भी मतलब बहुत अजीब लग रहा है, और मतलब आजकल तो यार हॉस्पिटल की भी काया पलट हो चुकी है ना। हॉस्पिटल में पहले तो शोर करना, चूँ-चा करना भी मना था। आप मतलब चाहे प्राइवेट कमरा क्यों ना हो, अगर आप शोर करते हो या वैसी हरकतें करते हो तो डॉक्टर्स वहाँ पर मना करते हैं, डाँटते हैं। भई यहाँ पर गुब्बारे फूल रहे हैं, डेकोरेटर को बुलाया गया, मतलब अब होने लगा, अब सब जगह होने लगा है। अब तो बड़े-बड़े हॉस्पिटल जो है बिल्कुल वो लग्ज़ूरियस उसमें कन्वर्ट हो गए हैं, है ना? नहीं तो जब हम लोग छोटे-छोटे थे, हमारी फ़ैमिली में किसी के यहाँ होता था ये सब, तो इतना नहीं बोलबाला था, अब वो ज़्यादा हो गया है, और दीमक जैसे लोगों की वजह से तो और ज़्यादा हो गया। भाई भाई क्या कर रहा है ये आदमी, किसी को नहीं समझ में आ रहा। और जेंडर रिवील हो चुका है, कहीं लड़का बोला जाता है, कहीं लड़की बोला जाता है, कहीं फिर कैप्चर हो जाता है कि लड़का हुआ है, कहीं इनकी मम्मी बोल देती हैं कि लड़का हुआ है। आज इनकी मम्मी जो है फिर बोल रही थी कि परी आई है ना? गुड़िया सी परी आई है, फिर से मतलब हमारे यहाँ बच्ची हो गई, ऐसा कुछ भी बोल रही हैं। तो बड़ा कंफ्यूज करके ऑडियंस को रखा है, ताकि मतलब ये व्लॉग जो है डाल सकें अच्छे से। शायद इनकी जो दीदी जी वगैरह है ना, उन्होंने इनको कहा होगा कि ऐसा करना, कंफ्यूज करके रखना ऑडियंस को, और एंड में जाकर रिवील करना। तो ऐसा कुछ ये लोग कर रहे हैं, कभी कहते लड़का है, कभी कहती लड़की। भाई मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब वो नर्स या कोई डॉक्टर पूछ रही थी कि आपको लड़का हुआ या लड़की, तो आंटी ने लड़का बोला, आंटी ने लड़का बोला, और आज वो लड़की बोल रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, नर्स और डॉक्टर से कोई झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन अपने घर में ऐसे मतलब वीडियो के लिए बोल सकते हैं कि लड़की हुई, बट पता नहीं भई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो तो आगे आने वाले वक़्त में क्लियर होंगी चीज़ें। जब तक इनके घर में ये चलता रहना है कन्फ्यूज़न, जब तक कि वो दोनों बहनें नहीं आ जाती हैं और वो दोनों इनको सजेस्ट नहीं करती हैं कि कंटेंट बनाना कैसे है और करना कैसे है। और सबसे ज़्यादा व्लॉग्स और वीडियोज़ उनके ज़्यादा आएँगे आपको, जितने अब दीमक के नहीं मिलेंगे। दीमक जितना करना है अभी कर ले। जब बहनें आ जाएँगी ना, तो सारे व्यूज़ वो ले जाने वाली हैं। क्योंकि होता है यार, जब सेम कंटेंट कई चैनल्स पर अपलोड होता है ना, तो फिर वो जो पहले अपलोड करता है उसके सब कुछ हो जाता है। तो अभी जितना निकालना है निकाल लो, जो डेकोरेशन करनी है, जो भी करना है वो सब कर लो, और फिर फटाफट से जो है अपना जो दुकान है वो समेटो, क्योंकि दीदी जी आकर फिर दोनों दीदियाँ जो है दुकान खोलेंगी। अब मुझे ये देखना है कि जब वो यहाँ पर इनके जो भैया और जो इनकी जो क्या कहेंगे यार, बहू, मतलब इनके भाई और उनकी पत्नी जब इनके घर आते हैं, तो वो जो सारे व्लॉग्स प्राइवेट हुए हैं वो पब्लिक होते हैं या नहीं। क्योंकि अगर दीमक बहुत अच्छे दिल का है तो वो यही कहेगा कि नहीं, आप सारे व्लॉग पब्लिक करो। अगर ये हो जाता है तो फिर दीमक बहुत अच्छा है। क्योंकि मैंने जब कल कहा कि दीमक ऐसा नहीं कर सकता है, तो काफ़ी लोगों ने कहा नहीं, दीमक ऐसा कर सकता है, क्योंकि पहले भी किया है। तो देखते हैं जो भी होता है। अब हम आ जाते हैं जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट अपलोड किया है उसमें जो कमेंट्स आए हैं उसको लेकर। मैंने वहाँ पर जो है देवरानी साहिबा और उनके पति के ऊपर बात की है कि भाई आप अपने आप को एजुकेटेड बोलते हो, हर वीडियो में आकर आप इंग्लिश झाड़ते हो, और इवन उनके पति कई बार ये भी बोल चुके हैं कि मैंने इंग्लिश में बोला तो कुछ लोगों को तो समझ में भी नहीं आया होगा। ऐसा कुछ भी एक आध बार उन्होंने बोला है कि कुछ लोग तो समझ नहीं पा रहे होंगे, ऐसा कुछ उन्होंने दूसरों की पढ़ाई और एजुकेशन का मजाक बनाया है। इवन लोगों से ये तक कहा है कि तुम्हारे घर में तो दाल रोटी नहीं आएगी जब तक कि तुम हम लोगों पर वीडियो नहीं बनाओगे, शाम की दाल रोटी का इंतजाम। तो इस तरीके की लैंग्वेज भी वो इस्तेमाल कर चुके हैं। तो जब मैंने वो सवाल उठाया कि मतलब प्रेगनेंसी 6 साल की शादी में आपकी 5 बार प्रेगनेंसीज होती हैं, और बहुत सारी बातें मैंने वहाँ पर उठाई थी, और एजुकेशन पर भी मैंने ऑब्वियसली, जब दूसरा सामने वाला उठा सकता है तो ऑब्वियसली मैं भी पूछूंगी ना कि आप पढ़े लिखे हो तो आपसे ऐसी गलती कैसे हो रही है। तो कुछ लोग आए कि दीदी मैं आपकी बातों से हमेशा सहमत होती थी, लेकिन इस बार पहली बार मैं आपकी बात से सहमत नहीं हुई। तो मैं आपको बता दूं कि आप पहली बार नहीं, आप कई बार असहमत होगे मेरी बातों से, क्योंकि वहां पर आपके फेवरेट वाले व्लॉगर्स होंगे। जब जब आपके फेवरेट वाले व्लॉगर्स होंगे तो आपके
आँखों पर पट्टी बंधेगी और आपको यही लगेगा कि इस बार दीदी सही नहीं बोल रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरे कमेंट को पॉजिटिव वे में लेना, तो मैं पॉजिटिव वे में लेकर आपको रिप्लाई दे रही हूँ और मैंने आपका कमेंट डिलीट भी नहीं किया है, पॉजिटिव वे में ही ले रही हूँ। लेकिन मुझे आपके कुछ जो कहते हैं ना कि आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उनको मुझे क्लियर करना भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि कभी-कभी जो है चूक भी हो जाती है। तो कभी-कभी मतलब होता है 1 बार होना, 2 बार होना, 5-5 बार नहीं। उसे कभी-कभी नहीं कहते हैं, उसे बेवकूफ़ी कहते हैं जो हर बार होती है। अब एजुकेशन पर सवाल उठा रहे हो आप या किसी की बुरे वक़्त पर आप जो है सवाल कर रहे हो, वो सही नहीं है। तो जो लोग अपना बुरा वक़्त डालकर उसको मोनेटाइज़ कर सकते हैं, उससे अर्निंग कर सकते हैं, जो बुरा वक़्त बीते 1 साल हो चुका है, अब अचानक से याद आ रहा है सबके प्रेगनेंसी कंटेंट को देखकर, तो जो बुरे वक़्त को डालेगा पब्लिकली तो वो सवाल के लिए रेडी रहे। फिर ये नहीं होता है कि बुरा वक़्त है तो आप कुछ नहीं बोलोगे, अच्छा वक़्त है तो कुछ नहीं बोलोगे। ऑब्वियसली सवाल जवाब आपका साथ देने वाले भी होंगे, आपका विपरीत बोलने वाले भी होंगे, है ना? और आप जो है एजुकेशन पर सवाल उठाते अच्छे नहीं लगते, तो नहीं, सामने वाला भी बहुत बार उठा चुका है और सामने वाला अगर अपने आप को एजुकेटेड बोलता है, बार-बार आकर कैमरे पर बोलता है तो सवाल उठाया जाएगा। और सवाल एजुकेशन पर हम हमेशा उठाते हैं, हम लप्पू के भी उठाते हैं और दूसरे ब्लॉगर्स पर भी उठाते हैं, लेकिन तब ज़्यादातर लोग नहीं बोलते हैं ऐसा कि आप क्यों उठा रहे हो सवाल। लेकिन जब आपके फेवरेट होते हैं तो आप बोलते हो कि आप सवाल क्यों उठा रहे हो। तो लप्पू भी हमेशा बोलता है कि हम साउथ से पढ़कर आ रहे हैं, हम साउथ से पढ़कर आ रहे हैं, और उसके बाद जब वो गूगल की रेटिंग्स दिलवा रहा है अपने लाइव में बैठकर कि सब लोग 5-5 की 5 स्टार दे दो जाकर, वो खुद तो इसकी एजुकेशन पर सवाल नहीं उठेगा कि आप एजुकेटेड होते हुए ये कैसे करवा रहे हो, आपको नहीं पता है कि ये स्कैम है, ये फ्रॉड है। तो जैसे उनके एजुकेशन पर सवाल उठता है, वो क्योंकि साउथ की एजुकेशन को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, उसको डिफेम करने में लगे हुए हैं, तो ऐसे ही इनके एजुकेशन पर भी उठेगा कि भाई आप पढ़े लिखे हो, आपसे चूक अगर हो रही है तो 1-2 बार होनी चाहिए, 4-5 बार नहीं होनी चाहिए। और जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो हर तरीके के प्रिकॉशंस लेकर चलता है। दूसरे को दिखाने के लिए, दूसरे को सुनाने के लिए केवल इंग्लिश बोलना और ये कहना कि भाई सामने वाले को तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा, तो फिर आपको क्यों नहीं समझ में आया? आप तो समझ लेते, पत्नी है भाई, खिलौना नहीं है ना? तो ये सारी बातें मैं करूँगी, मैं बार-बार करूँगी और आप लोग ज़रूरी नहीं है कि हर बार मेरी बातों से सहमत हो। आप तब असहमत होगे जब आपके फेवरेट ब्लॉगर सामने होंगे, या फिर आप इमोशनल फूल हो जाओगे क्योंकि आप कह रहे हो कि मैं वो सुनकर मतलब मेरी रूह काँप गई, ये काँप गई, वो काँप गई। मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल यहाँ नहीं करना चाहती हूँ, बट इसको ना समझदारी और होशियारी नहीं बोलते हैं। पहले तो आप बेवकूफ़ी करो, बेवकूफ़ी करके आप ये जो ऐसी सिचुएशन में खुद पड़ो, किसी और की वजह से या अपनी वजह से, जिस वजह से पड़ो, और फिर अगर मतलब उसको सुनाकर आप दूसरों को इमोशनल फूल बनाओ और दूसरे इमोशनल फूल बने कि भाई ये आपने खुद न्योता दिया है ना इस चीज़ को, ये जो आपके साथ हुआ है इसको न्योता देने वाले आप या आपका पति है। तो फिर भाई इस पर मैं नहीं कह सकती कुछ, तो भाई मैं तो वो बोलूँगी जो मुझे ठीक लगता है। मैं हमेशा वही बोलती हूँ जो मुझे ठीक लगता है। हाँ, कई बार मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं हमेशा सही होंगी, बट जब मैं कुछ बोलूँगी तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार सहमत हो, और आपकी असहमति से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आपने कहा कि चूक या एजुकेशन पर सवाल, तो मुझे लगा कि उसका रिप्लाई देना बनता है कि नहीं, चूक 1-2 बार होती है, 10 बार नहीं, और एजुकेशन पर सवाल सबके उठता है। जो अपने आप को यहाँ पर वेल एजुकेटेड बोलेगा तो उसकी एजुकेशन पर सवाल उठेगा, जब वो गलती करेगा तब। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।